हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी आई थी उसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी फॉर्म को फिलअप कर लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अभी तक भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो प्लीज़ इस फॉर्म को फिल कर ले अगर वो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 कैटेगरी के टीचर के लिए ये एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो जो भी डीएलएड और बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, तो इस अवसर को न गंवाएं और ज़रूर से इस फॉर्म को फिलअप करें। लास्ट डेट 30 जून है, तो आप 30 जून तक इसे फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख लें यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के वाइज अलग अलग वैकेंसीज़ के नंबर हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, फिर उनका सब डिवीज़न किया गया है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं टीचर, इंग्लिश टीचर के लिए 149 वैकेंसीज़ हैं, और उसके बाद उसका सब डिवीज़न है। यूआर के लिए 68, यूआर एक्स सर्विसमैन के लिए 5 है, यूआर पीडब्ल्यूडी 5, यूआर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 3, एससी 31, एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 4, 2, एसटी 9, ओबीसी ए 15, ओबीसी बी 11। तो ये सारे इस तरह के डिवीज़न हैं। तो वैकेंसीज़ भी अच्छी ही है, जो कि टीचर इंग्लिश के लिए है, और 149 की कोई कम वैकेंसी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर से फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। तो पे स्केल भी ही देख सकते हैं आप, 6th पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा, और एज जो है वो 18 से 20 के बीच है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 20 है। उसके बाद और भी यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं कि किस तरह से सब डिवीज़न में क्या क्या है। अब हम क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी देख लें। एसेंशियल, द कैंडिडेट सेल पॉसेसेस द फॉलोइंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हम समझ ही रहे हैं, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के बाद आपका जो डीएलएड या फिर बीएड या बीएलएड है उनके लिए भी ये एक सुनहरा अवसर है। हायर सेकेंडरी तो होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन बेसिकली सबका होता ही है। उसके बाद फिर आपका जिनका बीएड, डीएलएड, बीएलएड है उनके लिए भी ये अच्छा है, और जो एमए किए हुए हैं उन्हें भी पीजीटी के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी क्राइटेरिया है। बेसिकली ग्रेजुएशन और बीएड, डीएलएड आपके होनी चाहिए, तो आप ये इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे नोट्स दिए हुए हैं, वो एक सरसरी निगाह से हम देख लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये देख लें, आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें कि जो टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, वेदर स्टेट और सेंट्रल, आपने चाहे स्टेट टेट को क्लियर किया हुआ है या सेंट्रल टेट को क्लियर किया हुआ है, ये एलिजिबिलिटी मैंडेटरी है। द कैंडिडेट मस्ट बी टेट क्वालिफाइड ओनली। इन सब क्राइटेरिया के साथ साथ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आपको टेट भी क्लियर किया हुआ होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है जिन्होंने यह एग्ज़ाम भी क्लियर कर रखा है और सारी क्राइटेरिया उनकी मैच कर रही है। अब हम टीचर हिंदी के लिए देख लें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी 19 है। उसके बाद फिर उसका सब डिवीज़न दिया हुआ है, और पे स्केल सेम उसी तरह, और एज भी 18 से 40 ईयर्स के बीच है। उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी वही है। क्वालिफ़िकेशन हायर सेकेंडरी आपका होना चाहिए, मिनिमम 50 मार्क्स अगर आप वेस्ट बंगाल काउंसिल से हैं तो, या उसके इक्विवेलेंट हैं। आप कहीं से भी 12th किए हुए हैं तो ठीक है। उसके बाद और भी जो बीएलएड का अगर कोई कोर्स कर रखा है, बीएड का कोर्स कर रखा है तो वो, और हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट 50 मार्क्स, ये भी अगर ये तो मैंडेटरी है ही। अगर उसके बाद हम ये देख लें ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा है, तो वो भी आप ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें और इस मौके को नहीं जाने दें। फिर सेम उसी तरह वही क्राइटेरिया है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि सब्जेक्ट का फ़र्क है। इंग्लिश के लिए अलग वैकेंसीज़ के नंबर है, उर्दू के लिए अलग वैकेंसीज़ के नंबर है, और हिंदी के लिए अलग वैकेंसीज़ के नंबर हैं। बाकी बात सारी क्राइटेरिया लगभग सेम है, बस नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो वेरी कर रहे हैं। अदरवाइज़ सारे क्राइटेरिया, सारी एलिजिबिलिटी वो सेम है। जैसे हम यहाँ पर देख लें वैकेंसी जो उर्दू के लिए है वो 33 है। वो इसमें डिवीज़न हम यहाँ पर देख लें कि मेल और फीमेल के लिए डिवाइड कर दिया गया है। फिर कैटेगरी वाइज डिवीज़न के बाद और एक सब डिवीज़न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है मेल और फीमेल के लिए। तो देख लें एससी के लिए 12, मेल एससी 12, एसटी 4, ओबीसी ए 2 है, ओबीसी बी 5 है, यूआर एक्स सर्विसमैन 1, और यूआर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन 1।
तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद फीमेल के लिए फिर देख लेते हैं SC5 OBC 1 ST1 URPH 1 one vacancy for URPH category has been reserved for the candidates suffering from hearing impairment। तो ये हम लोग देख लें कि ये सारी चीज़ें हैं। इसमें भी सेम वही है, 6 पे स्केल है और साथ में आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 इयर्स। और ये जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम जैसे इंग्लिश और हिंदी के लिए था, सेम उर्दू के लिए भी वही है। और साथ में फिर से वही टेट क्वालिफाइड आपको होना पड़ेगा। और एज का रिलैक्सेशन है वो बोथ वुमेन एंड मैन इसको फील कर सकते हैं। तो ये है। उसके बाद जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेबस जो होगा वो बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ी भी हम देख ले तो बहुत कम एक एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी कोई ज़्यादा नहीं है। तो हम ये इस चीज़ को देख लें। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फ़ी अगर हम देखते हैं तो ये देख लें 150 रुपीज़ हमारा पड़ रहा है यूआर और OBC यानी जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 150 रुपीज़। और साथ में प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस ₹50 प्लस ₹20 बैंक चार्जेस फॉर चालान, ये पूरा ऐड करके आपसे लिया जाएगा। तो ये आपके चार्जेस है, चार्जेस भी बहुत कम है। SC ST के लिए तो हम देख रहे हैं और भी कम है, 50 और प्लस कुछ चार्जेस है वो सारे के सारे। तो चूँकि फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो भी है आपको ऑनलाइन मेथड में आप फॉर्म फिलअप कर ले। और उसके बाद जो बैंक का यहाँ डिटेल दिया गया है ये सारी की सारी जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो ये एक के बाद एक सारे इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करते वक्त ही आपको आ जाएंगे। और ऑनलाइन आप आसानी से जैसे आप किसी भी और दूसरे फॉर्म को फिलअप करते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो बहुत सारे फॉर्म फिल कर रखे हैं तो उन्हें एक आइडिया है। तो आप उस तरह से ऑनलाइन वे में या तो आप अपने फ़ोन से या फिर साइबर से आप फॉर्म को फिलअप कर लें। और ज़रूर से ये जो डेट एक्सटेंड किया गया है लॉकडाउन के वजह से या फिर अभी की जो परिस्थितियां हैं उसके वजह से, तो आप इस मौके को गंवाएं नहीं, इसका भरपूर लाभ उठाएं और इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिलअप करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप BEd या DLED के स्टूडेंट्स हैं या आप उसके कैंडिडेट रहे हैं तो आप ज़रूर से इस फॉर्म को फिलअप करिए। अदरवाइज़ आपके कांटेक्ट में जो भी हैं जो BEd या DLED कैंडिडेट है या इन सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो उन्हें ज़रूर से इसके बारे में बताएं ताकि वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकें और उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें कि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।